ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 190वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के 33वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 194। प्रसंग चल रहा है, एक साथ अनेक स्मृतियां नहीं होती हैं। एक साथ अनेक स्मृतियां नहीं होती हैं। आत्मा के साथ मन का सन्निकर्ष हो जाने पर आत्मा में स्थित सभी संस्कारों के साथ मन का सन्निकर्ष हो जाता है। आत्मा भी अणु है और मन भी अणु है। तो आत्मा के साथ जब मन का सन्निकर्ष संयोग होता है तो आत्मा में स्थित सभी संस्कारों के साथ सन्निकर्ष होता है। तो सभी संस्कारों से सभी की स्मृति उत्पन्न होनी चाहिए, क्यों नहीं होती है, ये प्रश्न चल रहा है। तो उसमें समाधान किया है 33वें सूत्र में। प्रणिधान आदि बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों से एक साथ स्मृति उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि ये जो कारण हैं वो कारण एक साथ नहीं आते हैं। यानी स्मृति को उत्पन्न करने वाले जो कारण हैं वो कारण 25 प्रकार के कारण हैं और वो सारे के सारे कारण एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं। जब कारण एक साथ नहीं हो तो कार्य एक साथ कैसे होंगे। इसलिए कहा प्रणिधान लिंगादि ज्ञानानाम अयुगपद भावात अयुगपद स्मरणम, ये बात कही है। तो कल हम विचार कर रहे थे प्रातिभ ज्ञान को लेकर के। प्रातिभवत तु प्रणिधानादि अनपेक्षे। प्रातिभवत्तु प्रणिधानादि अनपेक्षे स्मार्ते योगपद्य प्रसंग। जैसे प्रातिभ ज्ञान होने पर अनेक ज्ञान एक साथ होते हैं, उसी के समान इन प्रणिधानादि की अपेक्षा किए बिना स्मृति से होने वाले ज्ञान भी एक साथ हो जाएं, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। ठीक है, तो इसी को लेकर के आगे विस्तार करेंगे इस वार्तिक को। यत् खलु इदं प्रातिभम इव ज्ञानम प्रणिधानादि अनपेक्षम स्मार्तम उत्पद्यते। यत् खलु इदं प्रातिभम इव, ये जो प्रातिभ ज्ञान होता है, जैसा कि कल हम विचार कर रहे थे, प्रातिभ ज्ञान वो होता है जो समाधि लगाने वाले जो योगी लोग होते हैं उनको अक्सर होता है। इसका ये भी अर्थ नहीं है कि प्रातिभ ज्ञान समाधि वाले को ही होता है, किसी को भी होता है प्रातिभ ज्ञान। लेकिन हमें जो प्रातिभ ज्ञान होता है वो किसी परिस्थिति विशेष में किसी छोटी मोटी बातों को जानने के लिए ही होता है। लेकिन योगी को जो प्रातिभ ज्ञान होता है उस प्रातिभ ज्ञान से वो बहुत विशेष करता है, वो दूर तक देख पाता है, सूक्ष्म विप्रकृष्ट को भी देख पाता है। ऐसे बहुत सारे वहाँ योग में बात कही गई है।
अनेक ज्ञान करता है, वो प्रातिभ ज्ञान का सहारा लेकर के अनेक ज्ञानों को एक साथ करता है, वहां पर बताया गया है। तो जैसे प्रातिभ ज्ञान से अनेक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, उसी के समान प्रातिभम इव स्मार्तम ज्ञानम। हाँ, मैं अन्वय करके बता रहा हूं। यत् खलु इदम प्रातिभम इव, इव का मतलब होता है समान। जैसे प्रातिभ ज्ञान में होता है, उसी के समान स्मार्तम ज्ञानम, ये जो स्मार्त ज्ञान है, स्मृति से होने वाला ज्ञान है, वो ज्ञान प्रणिधानादि अनपेक्षम, प्रणिधान आदि कारणों की अपेक्षा किए बिना उत्पद्यते, उत्पन्न होता है। ऐसा अगर हम माने तो क्या आपत्ति है आपको? ऐसा वो प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। कदाचित तस्य युगपत उत्पत्ति प्रसंग, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे प्रातिभ ज्ञान के कारण से अनेक ज्ञान होते हैं, तो कभी हम सब लोगों को भी उन प्रणिधानादि कारणों की अपेक्षा किए बिना एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होने का प्रसंग आ जाएगा। हेत्वाभावात्, जैसे हेतु उसमें नहीं है, प्रातिभ ज्ञान अनेक ज्ञानों के होने में, प्रतिभा से होने के कारण से अनेक ज्ञान वहाँ उत्पन्न होते हैं, वहाँ भी कोई हेतु नहीं है, तो यहाँ पर भी हेतु नहीं रहेगा। प्रणिधान आदि बिना हेतु के ही एक साथ अनेक ज्ञान हो जाए, ये कहने वाले का कथन है, प्रश्नकर्ता का। सतः स्मृति हेतु असंवेदनात् प्रातिभेन समान अभिमानः। कहते हैं स्मृति हेतु सतः, स्मृति का कारण होते हुए भी असंवेदनात्। देखिए कितने लोग परेशान करते हैं ना, आपको समझ में आ रहा है ना। हमारा क्लास प्रारंभ हो गया, 8 मिनट हो चुके हैं, अब देर से आकर के बार बार जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और उनको जोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, जोड़ेंगे ही नहीं, पर वो उनको पता लगना चाहिए कि हम देर से आ गए, अब हम शांत रहें, अब रिकॉर्डिंग सुने। अब उनको ये तसल्ली नहीं होती, वो बार बार जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। नियम उल्लंघन करके संतोष नहीं होता उनको, फिर और एक नियम उल्लंघन करना चाहते हैं, और अधिक व्यवधान उत्पन्न करते हुए और नियम उल्लंघन कर रहा है व्यक्ति। समय पर आया नहीं है, एक तो उल्लंघन हो गया, और देर से आकर के फिर अंदर प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा है, ये दूसरी गलती है। और प्रवेश नहीं दिया जाएगा, और वो समझ नहीं रहा है कि हमें प्रवेश नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी बार बार आवेदन भेज रहा है, और जितने बार आवेदन भेजेगा उतनी गलतियां करेगा व्यक्ति। तो ये आपको समझना है कि व्यक्ति किस तरह गलतियां करता है। याद रखना, ये जो न्याय दर्शन है ना, ये न्याय दर्शन की भूमिका में ये बात कही गई है। ये न्याय दर्शन जो है धर्माधर्म का निर्णय करने वाला ग्रंथ है, पाप पुण्य का निर्धारण करने वाला ग्रंथ है ये भी बात कही है ना। इसके बहुत सारे प्रयोजन बताए हैं, उन प्रयोजनों के साथ ये भी प्रयोजन बताया गया है कि ये धर्माधर्म को स्थापित करता है। धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, ये गिनाता है, बताता है, समझाता है। ये न्याय इसी के लिए प्रवृत्त होता है। प्रथम सूत्र में हमने पढ़ा था, अब प्रसंग आ गया तो बोलना होगा मेरे को, और बोलूँगा तभी आपको समझ में आएगा। आप में से भी कोई गलती करेंगे तो वो गलती से बच सके, इसलिए मेरे को बोलना होगा। प्रथम सूत्र में हमने ये पढ़ा था कि ये जो तत्वज्ञान होता है ना, यथार्थता, वास्तविकता, ये जो तत्वज्ञान है, इस तत्वज्ञान तक पहुंचाने वाला होता है कौन? न्याय। ये जो न्याय है ये हमें तत्वज्ञान तक ले जाने वाला होता है, और वो जो तत्वज्ञान है वो निर्णय होता है। इसलिए भाष्यकार ने कहा है निर्णयो तत्वज्ञानम, ये निर्णय जो है ये तत्वज्ञान है। और प्रमाणानाम फलम,
और ये प्रमाणों का फल है। हाँ, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, ये प्रमाणों का फल है। ये यानी ये जो प्रमाण का प्रयोग हम करते हैं, हाँ, न्याय का जो प्रयोग करते हैं, आखिर इस न्याय का प्रयोग क्यों करेंगे, या ये जो न्याय हम पढ़ रहे हैं, इस न्याय को पढ़ने का क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है। तो कहते हैं इस न्याय का प्रयोग करने का प्रयोजन है निर्णय, और वो निर्णय ही इस न्याय का फल है। अर्थात प्रमाणों का प्रयोग करने का जो फल है, यानी हम अपने जीवन में जितने भी प्रमाणों का प्रयोग करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि निर्णय तक पहुंच सके। तो निर्णय को देने वाले प्रमाण होते हैं। तो ये जो न्याय है ये निर्णय तक पहुंचाता है। तो ये जो धर्म और अधर्म है ये भी तो तत्वज्ञान है ना। धर्म का स्वरूप को धर्म के रूप में समझना ये तत्वज्ञान है, और अधर्म के स्वरूप को अधर्म के रूप में समझना भी तत्वज्ञान है। पाप को पाप के रूप में और पुण्य को पुण्य के रूप में। तो जब ये दिखाता है धर्म और अधर्म को, पाप और पुण्य को, तो इससे हमें पापों से बचना है, पुण्यों को करना है। और नियम उल्लंघन करने में पाप होता है या पुण्य होता है ये हमें निर्धारण करना है इस न्याय के आधार पर। और ऐसा करने से कितने पाप मैं कर रहा हूं ये एहसास व्यक्ति को करना होता है। केवल मेरी कक्षा के नियम को ध्यान में मत रखिएगा। मेरी कक्षा का नियम तो एक उदाहरण है। जीवन में जितने भी नियम हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी विधियां हैं, उन सब जगह यही बात लागू होगी। और उसी को दर्शाने के लिए न्याय है। तो पाप पुण्य को स्पष्ट करने वाला ही है न्याय। और इसी न्याय को पढ़ते हुए हम और पाप करने लग जाए ये उचित नहीं है। ये सीख हमें सीख लेना चाहिए। और एक बात है, ठीक है गलती सभी से होती है, इसका अर्थ नहीं है रोज रोज गलती करें हम, ऐसा भी उचित नहीं है। किसी से भी गलती हो सकती है। कई बार कंप्यूटर काम नहीं करता है और उसको प्रारंभ करने में टाइम लगता है, या और कोई कारण आ जाता है, विशेष कारण किसी के लिए भी हो सकता है। ये कभी कभी ऐसा होता है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन हर रोज ऐसा करें, हर रोज का मतलब है बार बार करें, वो उचित नहीं है। तो आइए, मतलब पूरे न्याय दर्शन में जितने भी समय लगेगा, ठीक है जी 2 4 5 10 बार आदमी ने गलती किया तो चलेगा। अब पूरे न्याय दर्शन को पढ़ने में मान लो 1 साल लगता हो, 365 दिन लगता हो, और 365 दिन में 2-4 महीने गलतियां करते रहे व्यक्ति, 100 दिन 150 दिन गलतियां करते रहे, ये उचित नहीं। तो आइए, तो कहते हैं प्रातिभ ज्ञान के समान ही ये जो स्मृतियां एक साथ बिना प्रणिधान आदि कारणों के कभी हो जाएगा, वहां पर कोई कारण की आवश्यकता नहीं है। सतः स्मृति हेतु असंवेदनात् प्रातिभेन समान अभिमानः। विद्यमान स्मृति के कारण, यानी स्मृति हेतु सतः, स्मृति का कारण होते हुए भी असंवेदनात्, उसका ज्ञान न होने से, प्रातिभेन समान अभिमान, जैसे प्रातिभ ज्ञान वहां पर बिना कारण के होता है, वैसा ही ये भी हो जाना चाहिए, उसी के समान ज्ञान हो जाना चाहिए, ऐसा प्रश्नकर्ता कह रहा है। अब इसका समाधान किया जा रहा है। बहुवर्थ विषये वै चिंता प्रबंधे कश्चिद एव अर्थ कस्यचित् स्मृति हेतु तस्य अनुचिंतना तस्य स्मृतिर्भवति। न च अयं स्मर्ता सर्वं स्मृति हेतुं संवेदयते एवं मे स्मृतिरुत्पन्ना इति असंवेदनात् प्रातिभम इव ज्ञानमिदं स्मार्तम इति अभिमन्यते। अच्छा, ये तो समाधान नहीं है, ये उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। ये समाधान नहीं है,
ये उसी प्रातिभ ज्ञान के समान कैसी स्मृति होती है उसको खोल करके समझा रहे हैं। बहुवर्थ विषय, बहुत सारे विषय हैं, बहु अर्थ विषय, बहुत सारे अर्थों के संदर्भ में, बहुत सारे विषयों में चिंता प्रबंधे, हमारे चिंतन का प्रबंध यानी चिंतन की श्रृंखला चल पड़ती है। मतलब बहुत सारे विषयों के बारे में हम सोचते रहते हैं। कश्चिदेव अर्थ कस्यचित स्मृति हेतु, और कोई वस्तु किसी की स्मृति का कारण बनती है। कश्चित एव अर्थ, कोई एक अर्थ, कोई एक वस्तु, कस्यचित किसी एक स्मृति का वो कारण बनती है, वो वस्तु। तस्य अनुचिंतनात्, फिर उसका विचार कर लेने से, तस्य अनुचिंतनात्, उसका विचार कर लेने से, तस्य स्मृतिर्भवति, उसका स्मृति हो जाती है। ये स्पष्ट हो रहा है आपको? यानी हमारे मन में बहुत सारे विषय है जी, और बहुत सारे विषयों को लेकर के हम कुछ ना कुछ विचार कर ही रहे होते हैं, खाली तो बैठते नहीं हैं। और उन विषयों में से कोई एक विषय के साथ हमारा क्लिक हो जाता है, यानी हमारा नाता जुड़ जाता है, अच्छा इस पर सोचते हैं और उसके बारे में सोच करके और उसकी स्मृति कर लेते हैं। स्पष्ट हो रहा है ना? हम सोचते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सोचते जाते हैं, अब सोचते सोचते उन्हीं सोचने के विषयों में से किसी एक विषय के साथ जुड़ते हैं और उस विषय के साथ जुड़ते ही उसकी स्मृति आ जाती है। इसी बात को शब्दों में समझ लीजिएगा, वाक्यों में समझ लीजिएगा। बहुअर्थ विषय, बहुत सारे अर्थ के विषय होने पर, निश्चित रूप से चिंता प्रबंधे और चिंतन की श्रृंखला चल जाने पर, कश्चिदेव अर्थ, कोई एक वस्तु, कस्यचित स्मृति हेतु, किसी एक स्मृति का वो कारण बनती है। तस्य अनुचिंतनात्, फिर उस अर्थ का विचार कर लेने से, अनुचिंतन करने से मतलब उसका विचार कर लेने से, तस्य स्मृतिर्भवति, उसकी स्मृति हो जाती है। न च अयं स्मर्ता, और ये जो स्मर्ता है अर्थात स्मरण करने वाला आत्मा, सर्वम स्मृति हेतुम संवेदयति, उस स्थिति में सभी स्मृतियों के कारणों का अनुभव नहीं करता है। यानी सर्वम स्मृति हेतुम न संवेदयते, सभी स्मृतियों के कारणों का वो अनुभव थोड़ा करता है, यानी सभी वस्तुओं को थोड़ा सामने ला रहा होता है। एवं में स्मृति उत्पन्ना, और उस स्थिति में एवं में स्मृति उत्पन्ना, इस प्रकार मेरी स्मृति उत्पन्न हो गई। मतलब बहुत सारे विषयों पर विचार करता जा रहा है और उन बहुत सारे विषयों में से किसी एक विषय को लेकर के स्मृति उत्पन्न होती है, और वो किस विषय से स्मृति उत्पन्न हुए उसको भी पता नहीं लगता, पर वो याद आ जाती है। इस प्रकार मेरी स्मृति उत्पन्न हो गई, ऐसा वो बोल रहा होता है। असंवेदनात् प्रातिभम इव ज्ञानमिदम, असंवेदनात् मतलब मेरे को पता नहीं लगा, मतलब किस विषय के कारण से ये स्मृति आ गई, उसका अनुभव ना होने से, मतलब कौन सा अर्थ है, कौन सा विषय है, जिस विषय के कारण से मेरे को ये स्मृति आ गई उसको पता नहीं है। बस बहुत सारे विषयों के बारे में सोचता जा रहा है और सोचते सोचते अचानक किसी वस्तु के बारे में याद आ गई। तो असंवेदना, उसके बारे में ज्ञान ना होने से, बस स्मृति तो उत्पन्न हो गई, लेकिन किस वस्तु के कारण से ये स्मृति आ गई वो उसको पता ना होने से, प्रातिभमिव ज्ञानमिदम, ये भी प्रातिभ ज्ञान के समान है। स्मार्तम इति अभिमन्यते, ये भी स्मृति से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, ऐसा वो अभिमन्यते, ऐसा भ्रम करता है वो व्यक्ति। तो सिद्धांती कहते हैं, अब उत्तर दे रहे हैं। सिद्धांती कह रहे न तु अस्ति प्रणिधानादि अनपेक्षम स्मार्तम इति। देखो आप चाहे कैसा भी याद कर लो, लेकिन प्रणिधान आदि कारणों की अपेक्षा किए बिना कोई भी स्मृति वाला ज्ञान न अस्ति, नहीं होती है। मतलब वो ज्ञान आपको होगा ही नहीं। अगर हो रहा है तो कोई ना कोई कारण है, आप नहीं समझ पा रहे उस कारण को, इसका मतलब ये नहीं है कि वह कारण नहीं है। स्पष्ट हो गया? फिर प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, प्रातिभे कथमिति चेत, फिर प्रातिभ ज्ञान में कैसा होता है जी?
वहां तो कारण होता नहीं है। प्रातिभे कथमिति चेत, प्रातिभ ज्ञान में फिर कैसे होता है? वहां तो कोई कारण होता नहीं है। जैसे वहां कारण नहीं होता, यहां भी नहीं होता, ऐसा समझ लेना चाहिए ना आपको। तो प्रश्नकर्ता कहते प्रातिभे कथमिति चेत, फिर प्रातिभ ज्ञान में कैसे होता है? तो उत्तर दे रहे हैं पुरुष कर्म विशेषाद उपभोगवत नियमः। पुरुष कर्म विशेषात, पुरुष के विशेष कर्मों के कारण से, मतलब व्यक्ति प्रातिभ ज्ञान हर किसी को ऐसे थोड़ा होता है, उसका कोई विशेष कर्म होता है ना, उसका एक विशेष पुरुषार्थ होता है। तो कहते हैं पुरुष कर्म विशेषात, पुरुष के विशेष कर्म के कारण से उपभोगवत नियम, उपभोग के समान यहाँ नियम है। उपभोग समझते हैं ना? उपभोग का मतलब है जैसे आपके पास में, हाँ जी, अभी कोई मेरे से मिलने आए हैं, अरे उनके शरीर में ऐसे आभूषण भरे हुए थे, कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को? अब उनके पास है तो उसको उपभोग कर रहे हैं ना वो माँ, अब नहीं है तो नहीं करेंगे, अथवा है तो भी नहीं करते लोग, वो एक अलग बात है। तो उपभोगवत नियम, अब आप BMW की गाड़ी में आ रहे हैं, भाई उपभोग के समान नियम का मतलब है, अब वो उपभोग उस गाड़ी का क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका ऐसा कर्म है। मेरा कर्म ऐसा नहीं है तो मैं तो 5 लाख की गाड़ी में बैठ के आऊँगा। मैं का मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति छोटी सी गाड़ी में बैठ के आया है तो उसका वैसा ही कर्म है। और कोई BMW गाड़ी में बैठ करके, मर्सिडीज गाड़ी में बैठ करके, मतलब जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है ना, तो वो उसमें बैठ के आ रहा है तो उसका कर्म वैसा ही है ना, उसके विशेष कर्म, अर्थात वो जो उपभोग जिस वस्तु का कर रहा है तो उस वस्तु के उपभोग के पीछे कोई नियम काम करेगा ना, उसका कर्म काम करेगा ना, उसका विशेष कर्म काम करेगा। तो कह रहे हैं पुरुष कर्म विशेषात, पुरुष के विशेष कर्म के कारण से ऐसा होता है प्रातिभ ज्ञान। और उपभोगवत नियम, ये उपभोग के समान ये नियम समझ लेना है। तो उपभोग यानी जिस जिस वस्तु का उपभोग हम कर रहे हैं उस उपभोग के पीछे एक नियम बना हुआ है। भाई जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे वैसे हमारे उपभोग होते हैं। सूखी रोटी खाता है तो उसके कर्म वैसे ही होंगे, और चुपड़ी हुई रोटी खाता है तो उसके कर्म वैसे ही होंगे। साधारण कपड़े पहनता है तो उसके कर्म वैसे ही होंगे, और बहुत विशेष ब्रांड के कपड़े पहनता है, ब्रांड के जूते पहनता है, ब्रांड की घड़ियां पहनता है, जो भी है ब्रांड के, जो आजकल जो ब्रांड से सब चलता है ना, तो वो उसके कर्म वैसे ही हैं। तो विशेष पुरुष के विशेष कर्मों के कारण से प्रातिभ ज्ञान होता है। प्रातिभ ज्ञान भी हर किसी को नहीं होता है, उसको कोई ना कोई एक विशेष कर्म होना चाहिए। ये बात उपभोग के समान समझ लेना चाहिए। जो व्यक्ति जैसा उपभोग करता है उस उपभोग के पीछे कोई ना कोई नियम काम करता है। तो कहते हैं प्रातिभम इदानीं ज्ञानम युगपद कस्मात् न उत्पद्यते। प्रातिभम इदानीं ज्ञानम युगपद कस्मात् न उत्पद्यते। ये प्रातिभ ज्ञान इस समय क्यों उत्पन्न नहीं होता है? ये जब चाहे तब उत्पन्न नहीं हो सकता है ना प्रातिभ ज्ञान। प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने के पीछे कोई ना कोई ऐसा कर्म होना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा कारण होना होगा। जब चाहे तब प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होगा तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो प्रश्नकर्ता कर रहा है, पूछ रहा है प्रातिभम इदानीं ज्ञानम युगपद, प्रातिभम ज्ञानम इदानीं युगपद कस्मात् न उत्पद्यते। तो इस समय प्रातिभ ज्ञान एक साथ क्यों उत्पन्न नहीं हो रहा है? मान लीजिएगा अब योगी है तो योगी को भी हर समय थोड़ा प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होगा, विशेष परिस्थिति में रहेगा तभी उत्पन्न होगा, ये याद रखना। मतलब योगी हूं इसका मतलब है हर समय चित्तवृत्ति निरोध में थोड़ा रह सकता है। इससे आपको आसानी से समझ में आएगा। मान लो कोई योगी है, इसका यह अर्थ नहीं कि हर समय वो चित्तवृत्ति निरोध में रहेगा। यदि हर समय चित्तवृत्ति निरोध में रहेगा तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र नहीं कहेंगे फिर वहां पर।
अब आप उस योग को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जब समाधि से उठ करके आता है तो योगी कैसे रहता है, ये प्रश्न किया वहाँ पर महर्षि वेदव्यास ने भूमिका में। जब तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम, ये तीसरा सूत्र है प्रथम पाद का योग का। जब समाधि लगती है तो दृष्टा के स्वरूप से युक्त होता है, जो भी बातें वहाँ पर कही है। तो जब वो समाधि में नहीं रहता है तो कैसे रहता है? जब वो समाधि में तो हर समय तो नहीं रह सकता, अर्थात हर समय चित्तवृत्ति निरोध नहीं होता। हाँ, ये याद रखना। और ये भी भूल जाना कि 18 घंटे समाधि में रहता है, ये बिल्कुल ऐसी बातें हैं जो शास्त्र को न समझने के कारण से, अथवा शास्त्र को या किसी व्यक्ति विशेष को क्या बोलते हैं आप, विशेषित करने के लिए गलत बात को प्रस्तुत करता है व्यक्ति। कई बार महापुरुषों को, मैंने पहले भी कई बार बोला होगा, दो प्रकार से महापुरुषों को महिमा मंडित करते हैं लोग। एक तो अज्ञानतावश महापुरुषों की महिमा मंडित करते हैं, गलत बातों को गुणों के रूप में प्रस्तुत करते, दोषों को भी गुणों के रूप में प्रस्तुत करके बड़े लोगों को महिमा मंडित कर देते हैं अज्ञानवश। ठीक है ना? एक बार महर्षि ने भांग पिया है, अरे भले आदमी, हाँ, आप महर्षि बोल रहे हो और भांग पिया है बोल रहे हो, दोनों का क्या संबंध है? आप उनकी महिमा गा रहे हो या उनका पेश कर रहे हो? ठीक है ना? अरे भांग पिया था जब महर्षि नहीं थे। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है आपको? अब आप महर्षि एक बार भांग पिए, अब ये बात ऐसे थोड़ी कहने की होती है, समझ रखना होता है ना व्यक्ति को। तो कई बार आदमी उनकी महिमा बताने के लिए ऐसी बात बोल देता है जो कि महिमा ना होकर के अपमान हो रहा है उनका, उनकी अवहेलना हो रहा है, और समझने वाला अच्छी तरह समझेगा कि क्या बोल रहा है व्यक्ति। लेकिन सामान्य लोग बेचारे उसी में बह जाते, उनको पता नहीं लगता। बड़ा आदमी बोल रहा है तो कुछ अच्छा ही बोल रहा, हाँ। जब कोई गलत चीज को इस तरह प्रस्तुत किया, जब कृष्ण ही लीला कर सकता है, गोपियों के साथ ऐसा कर सकता है, जो भी प्रस्तुत करते हैं आज वो भागवत के माध्यम से, तो साधारण आदमी सोचता है जब भगवान ऐसा कर सकते हैं तो मैं तो कर ही सकता हूं ना। वो प्रस्तुतिकरण जो है, प्रेजेंटेशन जब गलत होता है ना, तो उसका दुरुपयोग बहुत करता है व्यक्ति। तो कहने का अभिप्राय है, किसी को महिमा मंडित करने के लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर उनकी महिमा गानी तो उचित बात, यथार्थ बात से महिमा मंडित करो, अच्छा है, अयथार्थ बात को जोड़ करके नहीं। तो यहां पर बोला जा रहा है, कहां पहुंच गए हम लोग? हाँ जी, प्रातिभम इदानीम ज्ञानम युगपद कस्मान न उपपद्यते। हाँ, मैं बोल रहा था आपके सामने, अब याद आ गया कि योगी जो है जब समाधि में रहता है तो वो जब तक रहता है तभी तक रहेगा। उनका सामर्थ्य होता है, उनका अभ्यास होता है, अभ्यास और सामर्थ्य के ऊपर आधारित होता है कितने देर तक समाधि में रहता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि 24 घंटे या 18 घंटे पूरे जागृत अवस्था में समाधि में रहेगा, क्योंकि योगी को 3 काम करने होते हैं, याद रखना। समाधि तो लगानी होती है, उसको उपासना आप कहते हैं, उसके साथ में उसको निष्काम कर्म भी करने पड़ते हैं, हाँ याद रखना। और जब निष्काम कर्मों को करेगा तो समाधि थोड़ी रहती है। और ये भी याद रखना है, उसको ज्ञान के काम भी करने होते हैं, तत्वज्ञान से युक्त होकर के सब लोगों को उपदेश आदि भी करना होता है, तत्वज्ञान को बनाए रखना होता है। योगी को अपने तत्वज्ञान को बनाए रखना होता है, उसमें भी मेहनत करना होता है, और निष्काम कर्म भी करने होते हैं और भक्ति भी करनी होती है। तीनों काम को करने होते हैं।
और उनको आना जाना सारे काम करने होते हैं, खाना पीना, इन सब में समाधि नहीं होती है। समाधि में तो वृत्ति निरोध होता है। तो वृत्तियों से युक्त होकर के वृत्ति विरोध नहीं बता सकते। वृत्तियों में लगा हुआ है और उसको वृत्ति निरोध नहीं कह सकते आप, ये याद रखना। इसलिए 18 घंटे समाधि में कोई नहीं रह सकता। हाँ, ये सारे काम ना करके किसी एक दिन 2 दिन या कुछ दिन कोई व्यक्ति, कोई मान लो बैठा ही रहे पर विशेष परिस्थिति में, तब तो चल सकता, पर हर रोज नहीं हो सकता, सामान्य दिनों में रोज नहीं हो सकता। तो इसलिए वहाँ वेदव्यास ने प्रश्न किया है, जब समाधि में नहीं रहता योगी तब कैसे रहता है? तो कहते वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इतरत्र मतलब समाधि से भिन्न अवस्था में योगी वृत्ति सारूप्य होता है, ऐसा बोला है वहाँ पर। बस ये अलग बात है, उसके वृत्ति सारूप्य और हमारे वृत्ति सारूप्य में बहुत अंतर होता है। तो आइए, प्रातिभे कथमिति चेत, ये हो गया। प्रातिभम इदानीम ज्ञानम युगपद कस्मान न उत्पद्यते। प्रातिभ ज्ञान जो है इस समय क्यों उत्पन्न नहीं होता? यथा उपभोगार्थम कर्म युगपद उपभोगम न करोति। बहुत अच्छा उत्तर दिया जा रहा है भाई। प्रातिभ ज्ञान हर समय थोड़ा उत्पन्न होता है। उसके लिए उदाहरण दिया उन्होंने, यथा उपभोगार्थम कर्म युगपद उपभोगम न करोति। उपभोगार्थम कर्म, उपभोग करने के लिए जो कर्म हमको करना पड़ता है ना, वो कर्म युगपद एक साथ उपभोगम न करोति, वो कर्म एक साथ उपभोग को नहीं कराता है। उपभोगार्थम कर्म, देखिए आपके सामने लड्डू भी है, बर्फी भी है, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ हैं, और आपके सामने विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर रूप हैं, आपके सामने विभिन्न प्रकार के रस हैं, आपके सामने विभिन्न प्रकार के स्पर्श है, आपके सामने विभिन्न प्रकार के शब्द हैं। 5 विषयों के 5 विषय आपके सामने उपलब्ध है जी, ठीक है। ये सब आपके सामने उपलब्ध है। तो ये सब उपलब्ध है, तो उस स्थिति में आप देखिएगा उपभोगार्थम, और ये सारे के सारे किस लिए हैं जी? ये विषय उपभोग करने के लिए हैं। लेकिन उपभोग करने के लिए होते हुए भी ये जो उनको उपभोग करने के लिए जो कर्म होता है, वो कर्म एक साथ उनके उपभोग को नहीं कराता है। अर्थात उन सब में हमारी एक साथ हमारा कर्म नहीं हो। यानी मैं देख भी लूं और खा भी लूं और मैं स्पर्श भी कर लूं, मैं चख भी लूं एक साथ, ऐसा नहीं हो सकता है ना। यद्यपि ये सब उपभोग के लिए हैं, लेकिन जो मेरी प्रवृत्ति रूपी कर्म है वो एक साथ उनका उपभोग नहीं करा सकता। भले उपभोग के लिए तैयार है, वो सब मेरे लिए हैं और किसी के लिए नहीं है। मैंने मेहनत करके उन सब अच्छे अच्छे रूपों को, अच्छे अच्छे स्पर्शों को, अच्छे अच्छे रसों को, अच्छे अच्छे शब्दों को एकत्रित किया है, और ये सब उपभोग करने के लिए हैं। लेकिन मेरी जो प्रवृत्ति रूपी कर्म है वो एक साथ उनका उपभोग नहीं करा सकता, वो बारी बारी से करेगा। जब रस चखने में लगूंगा तो रस ही चखूंगा, जब देखने में लगूंगा तो केवल देखूंगा, जब सुनने लगूंगा तो सुनूंगा, ऐसा। तो यही कह रहे हैं, यथा उपभोगार्थम कर्म उपभोग युगपद उपभोगम न करोति। उपभोग के लिए किया जाने वाला कर्म उपभोग को एक साथ नहीं कराता है। एवं ठीक इसी प्रकार से पुरुष कर्म विशेषः, पुरुष का जो विशेष कर्म है वो प्रतिभा हेतु, वो प्रतिभा का कारण तो है, न युगपद अनेकम प्रातिभम ज्ञानम उत्पादेति, एक साथ अनेक प्रातिभ ज्ञानों को उत्पन्न करा सकता है। स्पष्ट हो गया जी? फिर देखिएगा, एवं पुरुष कर्म विशेषः प्रतिभा हेतु। तो प्रतिभा का जो हेतु, पुरुष का जो विशेष कर्म है, वो विशेष कर्म युगपद एक साथ अनेकम प्रातिभम ज्ञानम, अनेक प्रातिभ ज्ञानों को न उत्पादेति, उत्पन्न नहीं कर सकता। स्पष्ट हो गया आप लोगों को ये बात?
अब प्रश्नकर्ता कह रहा, ज्ञान हर समय। नहीं 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 नहीं, ज्ञानेन्द्रिय हर समय दे रहे ऐसा नहीं है। ज्ञानेन्द्रियां भी तभी विषय के साथ जुड़ती हैं जब ज्ञानेन्द्रिय को मन प्रेरित करेगा। जी ऐसे किसी भी इंद्रिय के साथ होगा। तो इसका मतलब अगर मान लीजिएगा, एक उदाहरण दे कि मन को हटा दीजिएगा, ज्ञानेन्द्रियां एक साथ सबका ज्ञान करा नहीं सकती है, उसमें वैसे ही सामर्थ्य तो है ही नहीं है ना। उनका भी एक सीमित सामर्थ्य है ना, वो भी बारी बारी से ही ज्ञान कराने के ही सामर्थ्य रखते हैं। यानी भगवान ने साधन ही ऐसा बनाया है कि वो बारी बारी से ज्ञान कराने का सामर्थ्य रखते हैं, उनका स्वरूप ही ऐसा बनाया है। मतलब ज्ञान इंद्रिय तो दोनों तरह से करती है ना स्वामी जी। एक तो जैसे मन प्रेरित करता है आंख को रूप देखने के लिए जी, या आंख देखती है और मन तक लेके जाती है। आंख देखती का मतलब अपने आप, हाँ ज्ञान मतलब आंख पे रूप आ रहा है बिना प्रेरणा के मन के, ऐसा नहीं होता। नहीं ऐसा आप कह सकते, आंख खुली हुई है, आंख खुली हुई है, बस ये इतना तो कह सकते। जैसे आंख खुली हुई है तो कर्ण भी वैसे ही है, ज्ञानेंद्रिय भी वैसी ही है, जीवा भी वैसी ही है, लेकिन ये इनको विषय प्राप्त नहीं हो रहे हैं, कोई विषय ऐसा प्राप्त नहीं हो रहे हैं इनके साथ में। हाँ, नेत्रेंद्रिय के साथ आप कह सकते हैं तो आ ही रहे हैं, रूप आ ही रहे हैं, लेकिन मन जब तक जुड़ करके नेत्रेंद्रिय को ये नहीं कहेगा कि हाँ इसको देखो, तब तक वो नहीं देख सकती है। जी जी, वो तो मन ही मतलब उसमें मतलब वो तो अपना पर्दे पे, मन के पर्दे पे लाके रख रही है सभी ज्ञानेंद्रियां। और फिर मन अपना उनसे जुड़ता है तो तब हमें मतलब आत्मा को ज्ञान होता है। नहीं नहीं, इसको ऐसा समझ लीजिएगा, ज्ञानेंद्रियां ला करके रख रहे हैं, फिर मन जो है उसको पकड़ करके आत्मा को दिखाता, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि मन जब उस ज्ञानेंद्रिय के साथ जुड़ेगा, फिर वो ज्ञानेंद्रिय वो विषय को ला करके फिर मन को दिखाएगा, ऐसा। यानी वो अपने आप ला रहे हैं, लाए हुए में से मन जुड़ता, ऐसा नहीं है। मन जुड़ने के बाद ही इंद्रिय लाता है, ऐसा समझ लीजिएगा। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, ये प्रक्रिया ही ऐसा है। जी मैं सोच रहा था दोनों तरफ से ही है। मतलब एक तो प्रेरित करता है, मन प्रेरित करता है आंख को देखने के लिए तो देखता है, और एक ऐसे आंख खुली है तो आंख में तो वो आ ही रहा है, जब लग उससे मन कनेक्ट नहीं होता तो मन को पता नहीं चलता। नहीं, वो तो खैर नेत्रेंद्रिय के साथ तो आप कर सकते हो, लेकिन सभी इंद्रियों के साथ नहीं बोल सकते हैं ना आप, क्योंकि सभी इंद्रियां जो है ना वो रसों को थोड़ा ला रहे हैं। मतलब जैसे रसना इंद्रिय सारे रसों को ला रही हो, ऐसा तो है ही नहीं है। रस तो अपने अपनी जगह पर है, ऐसे ही गंध भी अपने अपने जगह पर है, और स्पर्श भी अपनी अपनी जगह पर है। केवल रूप आ रहा है ऐसा, क्योंकि वो भी आप तब ये बात कह रहे हो, वो भौतिक विज्ञान को ध्यान में रख करके बोल रहे हो आप, ऐसा माना जाएगा। भौतिक विज्ञान को ध्यान में रख करके ऐसा बोल रहे हो। अगर थोड़ी देर के लिए भौतिक विज्ञान को छोड़ दीजिएगा, फिर देखिएगा, जैसे रस अपनी अपनी जगह पर है, गंध अपनी अपनी जगह पर है, शब्द अपनी अपनी जगह पर हैं, सब अपनी अपनी जगह पर है। और जब मन रसना इंद्रिय को प्रेरित करता है, इसको चखो, तब जाकर के वो रस के साथ जुड़ेगा, तभी रस का बोध होता है। तो ठीक इसी प्रकार से नेत्रेंद्रिय को जब मन संकेत करता, अब इस रूप को देखो, तभी वो रूप को लाएगा, ऐसा समझ लीजिएगा। स्वामी जी ऐसे तो मैंने किसी को टच किया, मेरे मन को तो पता ही नहीं है, किसी ने टच किया, टच इंद्रियों से आया और फिर मन तक गया तो मन को पता चला। ये मन को तो प्रेरित नहीं की कि गंध से बाहर की गंध को आप सुनो। देखिए, ये तो वो वाली बात कर रहे हो आप, ये कभी कभी होने वाली। जैसे मैं सो रहा हूं तो एक धमाका हो गया, ये बताया था ना पीछे भी ये बातें, हाँ, उसी को लेकर के आप बता रहे हो। उसको आप सबके साथ
रेगुलर में नहीं जोड़ सकते, ये कभी कभी होने वाली घटना है। रेगुलर में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम सो रहे हैं तो एक धमाका हुआ है, तो शब्द आकर के शब्द कर्णेंद्रिय को प्राप्त हो गया अपने आप, और उस शब्द को मन के पास कर्णेंद्रिय ले जाती है, और कर्णेंद्रिय ले जाने पर मन उसके साथ जुड़ करके तब उसका बोध करता है। ये रिवर्स होता है, ये कभी कभी होता है। तो ऐसे ही जो आपने टच का बताया है, ये ऐसे ही कभी कभी होता है ना। जैसे हम जा रहे हैं तो किसी का टच हो गया, तो फिर हमको उसके टच से हमको पता लगा हाँ मेरे को किसी का शरीर छू लिया। पर हम जान करके जब किसी से स्पर्श करते हैं तो हम जान करके सभी के साथ स्पर्श करते हैं ना। तो सामान्य नियम तो यही है कि आत्मा मन को प्रेरित करता है, मन इंद्रिय को प्रेरित करता, फिर इंद्रिय विषय के साथ जुड़ती है, तब जाकर के वो विषय लेकर के इंद्रिय आकर के मन तक पहुंचाती है, तब मन आत्मा को दिखाता है, तब आत्मा को बोध होता है। ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन विशेष प्रक्रिया में उल्टा जो होता है वो विकल्प है, वो कभी कभी होता है, उसको नियम नहीं बना सकते। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। स्पष्ट हो गया जी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। उपभोगवत नियम, तो उसने कहा एक साथ जो हेतुओं के ना होने पर हेत्वाभाव युक्तमिति चेत जो बोला था, तो उसका उत्तर दिया था नहीं जी, ये जो हमारे करण रूपी साधन हैं ये बारी बारी से ज्ञान कराने का सामर्थ्य रखते हैं। उपभोगवत नियम इति अस्ति दृष्टांतो हेतुर्नास्ति चेत मन्यसे। आपने जो उपभोगवत नियम कह करके जो बोला है, तो वो कहते हैं ये तो आपने दृष्टांत दिया है। उपभोगवत नियम ऐसा जो आपने बोला था ना सिद्धांती ने, तो कह रहा है प्रश्नकर्ता उपभोगवत नियम ऐसा आपने जो दृष्टांत प्रस्तुत किया है, इस दृष्टांत में हेतु नहीं है, बिना हेतु के आपने दृष्टांत दिया है। यदि ऐसा हम कहे तो, ये प्रश्नकर्ता ने कहा है। तो उत्तर दे रहे न करणस्य प्रत्यय पर्याय सामर्थ्य। हमारे पास हेतु है ना, ऐसा नहीं है हमने हेतु बोला नहीं है, लेकिन साथ में हेतु जुड़ा हुआ है उसके साथ में। उपभोगवत नियम यहाँ पर हेतु जुड़ा हुआ है, और हम कह ही रहे हैं ना करणस्य प्रत्यय पर्याय सामर्थ्यात्, ये हेतु है ना, इसको जोड़ो ना उसके साथ में। न एकस्मिन् ज्ञेये युगपद अनेकम ज्ञानम उत्पद्यते न च अनेकस्मिन्। अब नियम क्या है वो समझ लो, वो ये कहना चाहते हैं सिद्धांती। एकस्मिन् ज्ञेये, एक ही जानने योग्य पदार्थ के विषय में, युगपद अनेकम ज्ञानम न उत्पद्यते, एक साथ अनेक ज्ञान भी नहीं उत्पन्न होंगे। जानने योग्य पदार्थ मान लो हमारे सामने एक ही है। उदाहरण देते हैं, आपके सामने हलवा है, आपके सामने एक ही जानने योग्य हलवा है जी। अब उस हलवा को आपको जानना है। अब आप समझ रहे होंगे हलवा को क्या जानना, हम तो जानते हैं, नहीं जानते हैं आप, इसलिए तो जानने योग्य है वो। भाई हलवा किसकी मतलब किसका हलवा है, वो देशी घी का है या डालडे का? पहले ऐसे चलता था ना, अब तो खैर इस तरह का नहीं होता है। अब तो सब लोगों के पास पैसा हो गया, अब डालडा का जमाना चला गया। एक वक्त ऐसा था 20 साल पहले, 25 साल पहले बहुत चलता था। हाँ, मेरे को याद है कि मैं गाजियाबाद में रहता था आश्रम में, वहाँ एक आश्रम है संन्यास आश्रम। ये मेरी ये 88-89 की बात हो सकती है। तो वहाँ रहते थे, तो उस समय, अब कितने साल हो गए देख लीजिए आप, न्योता आ गई जी आश्रम में कि जिमना है या भोजन आया है आश्रम में। बहुत आते थे भोजन वहाँ पर। तो हमारा सीधा यही प्रश्न था या यही होता था कि ये जो हलवा आया है ये देशी घी का है या डालडे का है? देशी घी का है तो खाएंगे, डालडे का है तो चलो नहीं भी खाएंगे तो चलेगा। तो कहने का अभिप्राय है, तो जानने योग्य है ना कोई वस्तु। अब जानने योग्य वस्तु को जानना है तो उसमें बहुत सारी बातें हैं।
उसका रूप भी है, उसका रस भी है, उसकी गंध भी है, उसका स्पर्श भी है। एक ही वस्तु में सारे ज्ञान है वहां पर। तो कह रहे हैं एकस्मिन ज्ञेये, एक ही ज्ञेय पदार्थ, जानने योग्य पदार्थ में युगपद अनेकम ज्ञानम न उत्पद्यते। भले ही एक ही पदार्थ हो हमारे सामने, जैसे हलवा है हमारे सामने और उस हलवे को जानना है, तो एक जानने योग्य पदार्थ के होने पर भी उस एक पदार्थ में रहने वाले अनेक ज्ञान भी एक साथ नहीं होते हैं, वो भी बारी बारी से होते हैं, याद रखना। मतलब रूप को देखेंगे, फिर उसकी गंध को अनुभव करेंगे, फिर गंध के बाद उसके रस को चखेंगे, फिर उसको जब हाथ में लेते हैं तो उसका स्पर्श का भी पता लगता है। स्पष्ट हो रहा है? ये सब बारी बारी से होते हैं, एक साथ वो सारे ज्ञान एक ही पदार्थ में नहीं होंगे। न च अनेकस्मिन, जब एक ज्ञेय पदार्थ में एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होंगे, तो अनेक ज्ञेय पदार्थों में अनेक ज्ञान एक साथ कैसे हो पाएंगे? स्पष्ट हो गया? तदिदम दृष्टेन प्रत्यय पर्यायेन अनुमेयम। तदिदम, वह ये बात, दृष्टेन, ये जो प्रत्यक्ष हमको जो देखा जाता है संसार में, प्रत्यय पर्यायेन, और ज्ञानों का प्रत्यय जो है ना, ज्ञान, ये जो दृष्ट का मतलब है जो प्रत्यक्ष उदाहरण है, चाहे वो हलवे का ले लो, चाहे किसी भी वस्तु का ले लो, तो दृष्ट उदाहरण के द्वारा जो ज्ञान पर्याय से हो रहे हैं, उससे अनुमेयम, उससे अनुमान होता है कि कर्ण सामर्थ्यम इत्थम भूतमिति। कर्णों में ऐसा ही सामर्थ्य है जी, ये साधन जो है ना बारी बारी से ज्ञान कराते हैं, ये हमें प्रत्यक्ष उदाहरणों से पता लगता है। ये अनुमान होता है कि इन कर्णों में, इन साधनों में ये ही सामर्थ्य है, ये बारी बारी से ज्ञान कराती हैं। ये इंद्रियां एक साथ ज्ञान नहीं कराती हैं। न ज्ञातु विकरण धर्मणो देहनानत्वे प्रत्यय योग पद्यादिति। ऐसा नहीं होता है। जो ये जातु जो योगी है ना, योगी विकरण धर्माना, योगी जो होता है जब वो योगस्थ होता है, योग से युक्त होता है, तो विकरण धर्माना, वो अनेक साधनों वाला बन जाता है। जो पीछे बोला था ना, योगी जब अपनी योग में स्थित होता है तो तब विकर्ण धर्माना, अनेक साधनों वाला बन जाता है। देह नानात्वे, और अलग अलग शरीर बना लेता है ना, वो अलग अलग शरीर उसके अधिकार में होते हैं। प्रत्यय योग पद्यात, और अनेक ज्ञान एक साथ होते हैं, उसके समान इस साधारण व्यक्ति को नहीं हो सकते, या उसके समान सामान्य स्थिति में नहीं हो सकते जैसे योगी को होते हैं। यहाँ तो बारी बारी से ही होंगे। ये स्पष्ट हो गया? हाँ जी, मधु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, योगी को भी फिर वो समाधिस्थ अवस्था में ही होंगे, बाकी सामान्य अवस्था में तो वो मल्टी जो ज्ञान है उसका नहीं होगा? हाँ जी, बिल्कुल जी, ठीक है जी जी। अब एक और बात कही जा रही है, अयम च द्वितीय प्रतिषेधा, ये दूसरा खंडन है जो आगे करने जा रहे हैं। पहले इसकी स्थिति को मैं आपके सामने रखता हूं, आप मेरी ओर देखेंगे। मान लीजिएगा आत्मा शरीर में ही है, शरीर से बाहर नहीं निकल सकता, न मन नहीं निकल सकता, ये तो पहले बता चुके हैं। अब शरीर में भी आत्मा एक देश में रहता है, ये बात कहना चाह रही। इससे पता लगता है आत्मा अविभू है। ये आगे इन पंक्तियों को जब आप पढ़ेंगे तो इससे सीधा बोला नहीं है कि अविभू है, एक देशी है, लेकिन पंक्तियों को पढ़ने से आपको यही वहां पर अर्थापत्ति निकलेगी, यही बात सामने निकल के आएगी। आत्मा शरीर के एक देश में रहता है, ये बोलेंगे, इन पंक्तियों को आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आत्मा शरीर में भी एक देश में रहता है, मतलब किसी एक जगह रहता है, पूरे शरीर में व्याप्त होकर के नहीं रहता। योग में भी बोला है ये, याद रखना। योग दर्शन में भी वेद व्यास ने ये बोला है। हाँ, और वो स्पष्ट बोला है वहां पर कि आत्मा संकोच विकास धर्मी नहीं हो सकता। ऐसा कहा कि हाथी के शरीर में जाएगा तो वो फैल जाएगा, पूरे शरीर में बड़ा हो जाएगा,
और चींटी के शरीर में जाएगा तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। ऐसे संकोच विकास धर्म आत्मा में नहीं है। आत्मा तो एक देशी है, ऐसा वेद व्यास ने भी योग दर्शन में स्पष्ट किया है, ये भी याद रखना। ऐसे ही यहाँ पर भाष्यकार भी कह रहे हैं यहाँ पर कि आत्मा शरीर में भी रहता है तो वो एक देश में रहेगा। तो जिस एक देश में आत्मा है, मेरी ओर देखिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा, जिस एक देश में शरीर में आत्मा है और उस आत्मा के साथ जब मन संयुक्त होता है तो पूरे आत्मा के साथ ही तो संयुक्त होगा। तो फिर पूरे आत्मा के साथ संयुक्त होगा तो पूरे संस्कारों के साथ संयुक्त होगा। जब पूरे संस्कारों से संयुक्त होगा तो पूरे संस्कारों की स्मृति होनी चाहिए। प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा है। स्पष्ट हो गया? प्रश्नकर्ता इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। स्पष्ट हो रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूं? तो आत्मा शरीर में ही रहता है, शरीर से बाहर नहीं निकलता है जी। विभु होकर के सब जगह आत्मा व्याप्त है और शरीर से बाहर आत्मा के प्रदेशों में मन संयुक्त होगा, इसका तो खंडन कर दिया। अब आत्मा विभु नहीं है। अब ये कहना चाह रहे हैं आत्मा शरीर में भी रहता है तो एक देश में ही रहेगा, ये कहना चाहेंगे आगे कहेंगे। तो शरीर के अंदर भी, शरीर के भीतर भी आत्मा सब जगह नहीं रहता है। सब जगह रहता है तो फिर भी वही झगड़ा होगा पहले वाला जैसा। मान लो शरीर में सब जगह आत्मा फैला हुआ है, ठीक है, तो सब जगह आत्मा फैला हुआ है तो सब जगह संस्कार भी फैले हुए हैं। अब मन जुड़ेगा तो सब जगह तो जुड़ नहीं सकता, वो शरीर के एक देश में ही जुड़ेगा। तो जहां जुड़ेगा उसी का स्मरण आएगा, सबका हो ही नहीं सकता, तो प्रश्न तो बनेगा नहीं। स्पष्ट हो गया आप लोगों को? तेज नारायण जी, बहुत कठिन विषय है आचार्य जी। वो कठिन है सरल है वो बात छोड़ दीजिएगा। आत्मा शरीर में है तो मान लो शरीर में सब जगह शरीर में व्याप्त है आत्मा, पूरा जितना शरीर है। मान लो आप में से कोई 6 फुट का हो और 6 फुट का लंबा जितना चौड़ा जैसा शरीर, सब जगह आत्मा व्यापक है। अब पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त हो गया मान लीजिएगा। अब मन है अनुस्वरूप, तो अनुस्वरूप का मतलब है बहुत छोटा सा, और वो छोटा सा आत्मा जब पूरे शरीर में फैले हुए आत्मा के साथ जुड़ेगा तो एक देश में जुड़ेगा, पूरे शरीर में व्याप्त होकर के जुड़ेगा। मन बोलिए, एक देश में जुड़ेगा तो एक देश में जुड़ेगा, तो जिस देश में मन जुड़ेगा आत्मा के एक प्रदेश में शरीर के अंदर, और वहां जो संस्कार है उसी के साथ जुड़ेगा, उसी की स्मृति आएगी। बाकी संस्कारों के साथ जुड़ा ही नहीं है मन, तो जब जुड़ा ही नहीं है तो उनकी स्मृति क्यों आएगी? ये हो गए ना, फिर तो कोई प्रश्न बन ही नहीं पाएगा। फिर प्रश्न बना रहे हैं, वो ऐसा प्रश्न बना रहे हैं, शरीर तो बहुत लंबा चौड़ा है जी, लेकिन इस पूरे शरीर में आत्मा सब जगह नहीं रहता, एक ही जगह रहता है। इस लंबे चौड़े शरीर में आत्मा एक ही जगह रहता है, सब जगह नहीं रहता है, एक स्थान विशेष में रहता है आत्मा, ये याद रखना। अब जिस स्थान विशेष में आत्मा है उसी स्थान विशेष वाले आत्मा के साथ मन संयुक्त हो रहा है। और जब मन उस स्थान विशेष में रहने वाला आत्मा के साथ मन जुड़ा है तो पूरे आत्मा के साथ ही जुड़ा है ना, वो भी अनुस्वरूप है, ये भी अनुस्वरूप है। शरीर के एक जगह पर रहने वाले आत्मा के साथ मन जुड़ा है तो सभी संस्कारों के साथ जुड़ा है। जब सभी संस्कारों के साथ जुड़ा है तो सभी संस्कारों का स्मरण होना चाहिए, क्यों नहीं होता? ये बात उठाएंगे। तो जब ये बात उठाएंगे तो इसका समाधान भी वो ही करेंगे। भले ही वो पूरे आत्मा के साथ जुड़ता है तो भी सभी स्मरण नहीं कर सकता, क्योंकि उनको स्मरण कराने के कारण अलग अलग है। उनको स्मरण कराने के कारण अलग अलग है और वो कारण एक साथ नहीं आते हमारे जीवन में। जब वो कारण एक साथ नहीं आते हैं तो बारी बारी से आएंगे तो बारी बारी से स्मृति होती है, ये सिद्ध करना चाहेंगे। अब स्पष्ट हो गया आप लोगों को? ये शरीर के अंदर की बात चलेगी।
अब इस अंदर की बात को अंदर ही रखते हैं जी थोड़ी देर के लिए, कल देखते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।